अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदी इबादतुन, अन-नज़्रु फिल मस्हफी इबादतुन, अन-नज़्रु इला वजहिल काबती इबादतुन, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी व मन जलसनी फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु तआला मई फिल क़ियामह। अगर कोई बात पसंद आए तो आपको खुद सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करना। तो सरकार फरमाते मन क़ाला सुभान अल्लाह उरिसल्लहु रहमतुल फिल जन्नह, जो बंदा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके नाम एक तरफ लिख दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह कहते जाइएगा और जन्नत में अपने नाम एक तरफ लिखवाते जाइएगा। अब तकरीका जो है हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं ये लोगों अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। बोलो माँ बाप का चेहरा देखना, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। और अगले जुमले में सरकार ने फरमाया अन-नज़्रु फिल मस्हफी इबादतुन, ये लोगों कुरान को भी देखा करो, कुरान का देखना इबादत है, कुरान का देखना। और सरकार फरमाते अन-नज़्रु इला वजहिल काबती इबादतुन, ये लोगों अल्लाह तौफीक दे तो काबे को देखा करो, काबे का देखना भी इबादत है। और सरकार फरमाते अन-नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादतुन, ये लोगों आलिम का चेहरा देखा करो, आलिम का चेहरा देखना भी, आलिम का चेहरा देखना भी। आज आपके गांव के नगर में एक नहीं काफी उलमा आएंगे और आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और सरकार की इस फरमान पर अमल करेंगे। मेरे नबी फरमाते अन-नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादतुन, ये लोगों आलिम का चेहरा देखा करो, आलिम का चेहरा देखना इबादत है। मन सारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरे किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। और सरकार फरमाते मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, जिसने मेरे किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। मन जलसा आलिमन फकअन्नमा जलसनी, और जो मेरे आलिम की महफिल में बैठा गोया वो मेरी महफिल में बैठा। आपका फरमाते हैं और जो दुनिया में मेरी महफिल में बैठेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसको मेरे साथ बिठाएगा। आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, सितारे बदल सकते हैं, चांद बदल सकता है, पहाड़ बदल सकते हैं, सारी कायनात का निजाम बदल सकता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता, क्योंकि बोले मोहम्मद बोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और जो जालिम कुरान तो उससे 1450 साल पहले साहिब कुरान पे नाजिल हुआ, इस पे नाजिल हुआ हमारे नबी को 1450 साल पहले, लेकिन जैसा कुरान उस वक्त नाजिल हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक कुरान वैसा ही महफूज है। उसमें ना एक हर्फ बड़ा है और ना एक हर्फ घटा है, जैसा अल्लाह ने नाजिल किया वैसे ही है। लेकिन उस दौर में भी कुरान को बदलने की कोशिश की फिरौन और अबू जहल वगैरह ने, अबू जहल अबू लहब ने, कुतुबा शैबा ने, लेकिन अल्लाह ने उनका नाम ही बदल दिया, उनको नेस्त नाबूद फरमा दिया। ऐसे ही आज के दौर में आपने देखा वसीम राफी उसने भी दावा किया कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं कि जिसको हम बदलेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा बदला कि कुरान को तो नहीं बदल पाया, उसने अपना भी को बदल दिया है। और आज वो धरने पे बैठा है, आप न्यूज का मुताला करें तो आप देखिएगा आज वो कोर्ट का सहारा ले रहा है और धरने पे बैठा है और शासन और प्रशासन से कॉल लगा रहा है कि मेरे घर की कीमती मुझको हवाले कर दिया जाए, लेकिन उसके घर वालों ने भी, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने उसके मुंह पे तमाचा मारा है और कहा है जो कुरान का नहीं हो सकता है न वो अपने बच्चों का हो सकता है और ना अपनी बीवी का हो सकता है। ये तमाचा नहीं तो और क्या है, ना वो घर का रहा और ना घाट का रहा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोगों कुरान को देखा करो, कुरान का देखना इबादत है। बोलो कुरान का देखना, कुरान का
देखना इबादत है। और मेरे आका ने फरमाया अन्नज़ुर इला वजिल वालिद इबादत, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। और कितनी बड़ी इबादत तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनते जाइएगा और एक एक जुमला दिल की तख्ती पे उतारते जाइएगा। मेरे आका फरमाते हैं मा मिन बिन बातिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु तआला बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा। आका फरमाते बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, जो भी अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह के साथ देखता है, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक मोहब्बत के साथ चेहरा देखने की बिना पर उसको एक हज्जे मकबूल करने के बराबर सवाब अता फरमा देगा। हज्जे मकबूल के बराबर सवाब। अच्छा, सरकार सहाबा में बयान कर रहे थे तो एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर अगर हम दिन भर में अपने माँ बाप का चेहरा 100 मरतबा देखें, कितनी मरतबा बोलो, 100 मरतबा देखें, तो क्या अल्लाह हमको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? मेरे सरकार मुस्कुराने लगते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार मुस्कुराए और इरशाद फरमाया मेरे सहाबी कैसी बात करते हो, तुम दिन भर में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, 50 मरतबा नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखोगे, अल्लाह तुमको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तुमको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन कितना अफसोस होता है आज हमारी कौम के उन नौजवानों पर कि जिस बाप ने सारी हस्ती अपनी औलाद के लिए फना करती हो, वो औलाद खट से एकदम बोलती थी कि तुमने हमारे लिए किया करा क्या है तुमने हमारे लिए, एक मिनट नहीं लगता और बाप के सारे अरमान पे पानी फेर दिया जाता है। अज़ीज़ान किराम, इसी प्रकार आका अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक नौजवान दूर दराज से हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज़ किया हुजूर मैं इसलिए जिहाद चाहता हूँ, जिहाद में जाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अय्यु वालिदाका, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? क्या फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन आपके भी जिंदा है कि नहीं है? जिसके नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार का फरमाया अय्यु वालिदाका, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो सहाबी का जवाब सुनिए, सहाबी ने कहा नाम, हाँ मेरे हुजूर मेरे वालिदैन तो जिंदा हैं। अब आगे हदीस का जुमला सुनिए, तो सरकार ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया फकीहिमा फजाही, जा घर चला जा और घर जाने के बाद तो अपने माँ बाप की हिम्मत कर लेना, जो सवाब अल्लाह तुझे जिहाद में जाने में अता फरमाएगा वही सवाब मेरा परवरदिगार माँ बाप की हिम्मत करने वाला अता फरमाएगा। क्या शान है माँ बाप की, खिदमत करोगे अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। ईमानदारी से बताइए, एक माँ बाप 7 औलाद को पाल लेते हैं, 7 बेटों की परवरिश कर लेते हैं, लेकिन 7 बेटों से एक माँ बाप को नहीं पाला जाता है। अब तो टुकड़ों पे तकसीम कर दिया। हजरत अल्लामा शम्स तबरेज़ी साहब की तवज्जो का दरकार हूँ, अब तो माँ बाप को टुकड़ों पे तकसीम कर दिया। बड़ा कहेगा कि मेरे घर, वो कहेगा मेरे घर, वो कहेगा क्या मेरे घर, 15 दिन इसके घर रोटी खाना, 15 दिन बाप उसकी चौखट पे, 15 दिन उसकी चौखट पे, क्या मजाक बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अभी आओ मैं आपको बताऊंगा माँ बाप की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिनके माँ बाप जिंदा है सुभान अल्लाह, और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया वो भी मखमूम मत हो। अज़ीज़ान किराम, इसी वक़्त सरकार फरमाते अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदी इबादतुन, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। और माँ बाप का चेहरा देखना, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। तो सरकार ने फरमाया घर चला जा और घर जाने के बाद तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह तुझको जिहाद के बराबर क्या सवाब अता फरमाएगा। आज बड़ा अफसोस होता है, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, लेकिन बेटा तबलीगी दौरे पे घूम रहा है। माँ बाप परेशान हैं, लेकिन बेटा पीरों की चौखट पे खड़ा हुआ है। याद रखना, आप एक नहीं 1000 मरतबा पीरों की चौखट पे जाओ और आपके घर में आपके माँ बाप परेशान हो तो आपसे आपका अल्लाह राजी नहीं हो सकता। आप दुनिया के किसी भी पीर से पूछेगा कि हमारे माँ बाप परेशान हैं, हुजूर आप अपनी चौखट पे मुझे रहने की इजाजत अता फरमाइए, तो पीर भी ये कहेंगे कि हमारा मकाम बाद में है, माँ बाप का मकाम पहले है, क्योंकि माँ बाप की रजा में पीर की रजा है, माँ बाप की रजा में मेरे नबी की रजा है। और ये कह दूं तो बेजाना होगा
रज़ा में मेरे परवरदिगार की रज़ा है, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। देखिए एक दफा की बात, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, एक सवाल मैं पूरे मजमे से करता हूँ, ये बताइए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रहनुमा हमारा कौन है? कौन है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा रहनुमा? कोई जवाब देंगे? तो जवाब क्या आएगा? सबसे बड़े रहनुमा हमारे नबी हैं। बोलो, सबसे बड़े रहनुमा हमारे लिए कौन है? कौन है? हमारे नबी हैं, जिन्होंने हमें गुमराहियत के रास्ते से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर नामजद किया है। उस साथ का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारी दुनिया में सबसे बड़े रहनुमा हमारे नबी हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कितना ही पत्थर दिल इंसान गिरा हो, अल्लाह की कसम, आज मेरी तकरीर को सुनने के बाद अगर उसने अपने माँ बाप की हिम्मत नहीं की है तो वो कभी जिंदगी में अपने माँ बाप की हिम्मत नहीं कर सकता। बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनते चलिएगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़े रहनुमा हमारे नबी हैं। बोलो, पूरी दुनिया में सबसे बड़े रहनुमा, पूरी दुनिया में सबसे बड़े रहनुमा हमारे नबी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बावजूद भी हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम से अपनी बूढ़ी माँ की वजह से मुलाकात करने नहीं आए। हदीस में है ये हदीस शरीफ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा की बात है, अल्लाह के रसूल की साथ है, वल्लाह क्या बात है, सरकार जलवा फरमा है। आका अलैहिस्सलाम ने अपना रुख यमन की तरफ किया। कहा? यमन की तरफ। सरकार ने यमन के लिए बिलखुसूस दुआ फरमाई। एक दफा मेरे नबी फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा, मुल्क शाम में बरकत अता फरमा, क्योंकि शाम ये वो जगह है जहां पर बेशुमार अंबिया किराम आए और मुल्क शाम में मैदान महशर बर्पा होगा। सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाह तो हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा। आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, मौला हमारे मुल्क यमन में बरकत अता फरमा। तो हुजूर के सहाबा ने पूछा, हुजूर आपने दो मुल्कों के लिए दुआ क्यों फरमाई? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, शाम ये वो जगह है जहां पर अलिया इकराम जलवा फरमा है और यमन ये वो जगह है जहां पर अलिया इकराम जलवा फरमा है। समझ रहे आप? तो सरकार यमन की तरफ है। सरकार ने किधर रुख किया? यमन की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। आलम ये था कि सरकार के ये जो बटन थे ना गले के, ये खोल दिए। आपने अपने बटन खोले और बटन खोलने के बाद आपने आसमान की तरफ गालिबन निगाह उठाई और सरकार ने फरमाया, ए सहाबा, मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूँ। क्या कहा? मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूँ। तो सहाबा अर्ज करते, बंदा नवाज, एक सवाल आपसे। आका ने फरमाया, पूछना क्या सवाल है? सहाबा अर्ज करते, हुजूर से बताइए, क्या आप उवैस करनी से मोहब्बत फरमाते हैं? तब देखिए क्या कहा, क्या आप उवैस करनी से मोहब्बत फरमाते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, मैं उवैस करनी से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता हूँ। क्या कहा? मैं उवैस करनी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार के सहाबा ने पूछा, क्या उवैस करनी भी आपसे मोहब्बत करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, मेरा उवैस भी मुझसे बेशुमार मोहब्बत करता है। सरकार भी उवैस करनी से मोहब्बत करते हैं और उवैस करनी भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। उवैस करनी भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अब सरकार के सहाबा का सवाल सुनिए। सरकार के सहाबा अर्ज करते, हुजूर जरा बताइए, जब आप उवैस से मोहब्बत करते हैं और उवैस आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आपका उवैस तो यमन से आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया? भाई बात समझ नहीं आई? आप उवैस से मोहब्बत करते हैं और हजरत उवैस आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब मोहब्बत मुहिब और महबूब के दरमियान होती है तो मुलाकात होती है कि नहीं होती है? बोलो, आपस में मुलाकात होती है कि नहीं होती है? कहा, हुजूर आप उवैस से मोहब्बत करते हैं और उवैस करानी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके उवैस आपसे मिलने नहीं आए हैं। आपके उवैस ने आपसे मुलाकात नहीं की। बिलाल हबशा से आ गए, और हजरत सलमान फारसी भारत से आ गए और सुहेब मुल्क रूम से आ गए और यमन और मदीने के दरमियान तो बहुत गुर्बत का फासला है। अगर उवैस चाहते तो आपसे मिलने आ सकते थे, लेकिन क्यों ना आए? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा सुनो, मेरा उवैस उससे प्यार करता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे उवैस की एक माँ है जो आंखों से नाबीना है, देख नहीं सकती। कमजोरी का हालत यह है कि एक कदम चलती है तो दूसरे कदम पर कदम लड़खड़ाने लगता है, कदम डगमगाने लगता है। अपनी माँ की खिदमत करने की वजह से मेरा उवैस यमन से चलकर मदीना नहीं आ पाया, लेकिन उसकी शान ये है, मेरे नबी ने फरमाया
तो वह हजरत उवैस करनी को अता फरमाया है। बोलो किसको अता फरमाया है? अरे आप भी नाम ले लो, किसको अता फरमाया है? हजरत उवैस करनी को ताबीन खैरुल ताबीन कहलाए हैं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, एक दिन में किताब मोहब्बत को खोले हुए था। मैंने कहा या अल्लाह, उवैस करनी को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिल गया, इतना ऊंचा मकाम क्यों मिल गया? क्योंकि एक दफा की बात है, अल्लाह के रसूल की साथ में मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे उवैस की याद तड़पा रही है, आज मुझे उवैस की याद क्या है, तड़पा रही है, और उवैस की याद आ रही है। अल्लाह अकबर, दरिया रहमत जोश में था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई यमन जाए, यमन तो अगर कोई यमन जाए तो यमन अगर कोई जाए तो मेरे उवैस से मुलाकात करके आना, और मुलाकात के साथ मेरे उवैस को मेरा सलाम पेश करके आना, और मेरे उवैस से ये कहकर आना कि हुजूर ने मक्का से भेजा है, हुजूर ने मदीना से भेजा है, और आपसे ये कहा है कि आप हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करें। तो एक दिन मैं सोच रहा था, या अल्लाह, हुजूर के जमाने में तो हुजूर के और भी सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, काफी सहाबा हुजूर के दरमियान जलवा फरमा हैं, लेकिन हुजूर ने सिर्फ हजरत उवैस करनी की बारगाह में अपना सलाम भेजा, और आपने उनसे अपनी उम्मत के लिए दुआ क्यों करवाई? भाई बात समझने की एक नहीं है कि हुजूर ने कहा मेरी तमन्ना यह है कि कोई यमन की सरजमीन पे जाए और जाने के बाद उवैस को मेरा सलाम पेश करे, और मेरे उवैस से जाकर ये कहे कि हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। मैं सोच रहा था कि इलाही, मदीने में तो और भी सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे वहां पर, हजरत उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, और उसके अलावा अजीला सहाबा भी थे, लेकिन सरकार ने, भाई लाइटिंग को मत देखिए, लाइटिंग का काम इनका चलाने का है, आप मेरी तरफ देखिएगा। अगर सामीन मुखातब की तरफ न देखकर लाइटिंग की तरफ देखेंगे तो उसको सुनाने में कोई मजा नहीं आएगा। हम खून पसीना आपको पिला रहे हैं और आप लाइटिंग को देख रहे हैं। आप मेरी तरफ देखिएगा और इसको मस्ती में झूमते जाइएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी वक़्त आप अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, मैं सोच रहा था मौला, हुजूर ने हजरत उवैस करनी से अपनी उम्मत के लिए दुआ क्यों कहलवाई? अल्लाह अकबर, मैंने किताबों में खोला, किताबों में पढ़ा, लेकिन कहीं जवाब नहीं दिया मिला। किताबों को तलाशा, लेकिन इसका जवाब नजर नहीं आया। तो किताब मोहब्बत ने, मेरे किताब दिल ने जवाब दिया, ए ज़ैनुल आबिदीन मंजरी, हर चीज का जवाब किताबों के अंदर नहीं मिलता है। हर चीज का जवाब जो है जनाब वाला किताबों में नजर नहीं आता है। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक दिल से होता है, कुछ जवाब ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक मोहब्बत से होता है, कुछ जवाब ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक प्यार से होता है। मेरे नबी ने उवैस करनी से अपनी उम्मत के लिए दुआ के लिए इसलिए करवाया था कि सरकार मदीना में थे, लेकिन मदीना में रहने के बावजूद भी मेरे आका ने अपनी निगाहे करम से मुलाहिजा फरमा लिया कि मेरा उवैस अगर चाहता तो मुझसे मिलने के लिए आ सकता था, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से वो मिलने मुझसे नहीं आया। मेरा उवैस माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की दुआ लेता है। आका को मालूम है जो माँ बाप की दुआ लेता है उसकी शान ये होती है, अगर उसके पूरे माँ बाप हाथ उठाकर अल्लाह की बात में दुआ कर देते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए सरकार ने उवैस करनी से दुआ कहलवाई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रहमत है ये माँ बाप है कि हुजूर ने उवैस करनी से कहा कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्यों? क्योंकि उवैस करनी ने सारी जिंदगी अपनी